यहाँ पे जो उसने रिजल्टेंट है वो आपको दे दिया है, ठीक है। जो एक्स ऑफ एक्स है वो आपका रिजल्टेंट है, और जो एक कंपोनेंट है रिजल्टेंट का वो आपने x1 दे दिया है, अदर कंपोनेंट वो निकालने की बात कर रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, x इज अ कम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, जो x2 हमें पता नहीं है, तो x2 निकालना है। तो इसको लिखना कैसे जाएंगे, ऑब्वियसली एक्स टी इज नथिंग बट x1 एंड x2 का समेशन है। अच्छा, अब एक्स टी की जगह एक्स की वैल्यू लिख दें, x1 की जगह x1 की वैल्यू लिख दें, एंड देन और फिर x2 को अलग कर दें। और पहले इसको इमेजरी में कर लें, क्योंकि दोनों साइन में गिवन है आपके पास, तो आप इसको ऑब्वियसली इमेजरी से रिलेट करेंगे। अगेन आई एम अगेन iterating the fact के π/6 is your phase, π/3 is your phase, ठीक है। तो इसको मेजरी में लिख लें, पावर में अगेन वही तरीका है, इसको मैं पावर रिपीट नहीं करूंगा। और अब आपने काम ये करना है कि आप ऑब्वियसली x2 को अलग कर दें, इसको वहां ले जाएं, दोनों इमेजरी में आ जाएंगे। तो आप इमेजरी, जब दोनों इमेजरी के अंदर है तो सिंपली वो सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको एक ही ब्रैकेट में ले जाएंगे। और फिर हमारा ये काम वही होता है जो हमेशा होता है कि हम टाइम डोमेन, जो टाइम डिपेंडेंट टर्म होती है, यानी कि ई आई ओमेगा टी जो है इसमें भी आ रहा है और ई आई ओमेगा टी इसमें भी आ रहा है, तो उसको आप कॉमन ले लेंगे और आपके पास बाकी बाकी जो टर्म है उसको ब्रैकेट में कर दें, जो कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो वो ऑब्वियसली 2 EI π/6 हो जाएगी इसमें, और यहाँ पे EI π/3 हो जाएगी। तो ये आपके पास जो टर्म आ रही है ब्रैकेट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसको हमने कुछ भी नहीं करना है, तो ये यूज करना है। अब यहाँ पे आपने जो करना क्या है, आपने यहाँ पे आपने पहले इस जो ये वाली इक्वेशन है EI π/6, इसको आप अगेन ऑयलर इक्वेशन के थ्रू खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये cos π/6 प्लस साइन π/6। और इसको भी आपने ऑयलर के थ्रू खोलना है, ये क्या हो जाएगा, cos π/3 माइनस साइन π/3। और फिर उसको सॉल्व करेंगे, जो आपके पास रियल पार्ट होगा वो रियल में रहेगा, जो इमेजरी है वो इमेजरी में रहेगा, और फिर आप एम्पलीट्यूड वगैरह आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी मैं फिर ये काम दे रहा हूँ आप लोगों को टास्क यहाँ पे, क्योंकि बाकी लोग भी आए नहीं है। तो मुझे फटाफट ये सॉल्व करें अभी हाथ के हाथ, एंड लेट मी नो द वैल्यू ऑफ A2 एंड अल्फा 2, ठीक है। मुझे बताएंगे क्या आ रही है। ये दो, ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, 5 मिनट्स आपको दे रहा हूँ मैं। तो काइंडली मुझे बताएं, सबने बताना है कि A2 और अल्फा 2 क्या आ रहा है, और किसी का सोल्यूशन है तो मुझे वहाँ चेक भी करा सकता है। जस्ट सेंड वीडियो में दिखा दें मुझे, कॉल की वीडियो, कोई मसला नहीं है। तो ये फटाफट सॉल्व करें आप, मुझे A2 अल्फा 2 की वैल्यू बताएं। सबको पता है ना किस तरह करना है ये सॉल्व, कोई किसी को इशू तो नहीं है स्टेप्स में। गिव मी अ यस और नो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर थोड़ा सा क्लियरली अगर पिछली स्लाइड से देख के कर लेते फिर काफी वो हेल्प हो जाती, मतलब हम सीख भी लेते और वो थोड़ा सा पिछली स्लाइड आइडिया को, भी हो जाता। पिछली स्लाइड को दिखा दूं तो मैं, स्लाइड देख लो। वो समझा नहीं मैं आपकी बात। सिर्फ आपने ई का पावर, इसमें तो सारा काम तो हो चुका है ना, इसमें आपने कुछ करना तो कुछ भी नहीं है, आपने तो सिर्फ ये E2 को कॉमन लो, ठीक है। और EI π/6 को ऑयलर से खोल दो। कैसे खोलोगे ऑयलर से, 2 कॉमन लो, ब्रैकेट में cos π/6 प्लस साइन आई साइन π/6, डेट्स इट। फिर माइनस आ जाएगा, फिर इसको खोल दो उसमें ऑयलर में, इसमें ये मुश्किल क्या है, ये कोसाइन π/3 माइनस आई साइन π/3, खत्म। उसको फिर जो रियल पार्ट होगा, दो जो साइन के पार्ट होंगे उसमें आई आ रहा होगा, कोसाइन के पार्ट में नहीं आ रहा होगा आई। उसको आप सॉल्व करें, कैलकुलेटर से निकालें π/6 की वैल्यू क्या आ रही है साइन और कोसाइन में, और बस दो आ जाएंगे आपके पास, रियल पार्ट इमेजरी पार्ट, उसको फिर A2 निकाल लें, उसको स्क्वायर करके अंडर रूट। इसमें तो बहुत सिंपल सा काम है, बाकी काम तो सारा हो चुका है। और अल्फा 2 ऑब्वियसली आपने इमेजरी डिवाइडेड बाय रियल करना है, और उसका tan इनवर्स निकालना है। सारा तो बता दिया मैंने।
समझ आया? गेटिंग इट? समझ? आर यू देयर? इसे ट्राई कर रहा हूँ अभी। चलो शाबाश शाबाश। आगे, यू आर गेटिंग इट? जस्ट गिव मी अ यस इन मैसेज। Ziad, are you there? ओके चलो जल्दी फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ उसका। और जरा मेरी बात जो है, जो आज ये जो स्टूडेंट्स गायब है ना, उनको जरा पहुंचा दें कि अभी तुम लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक वाली। फहद को बताएं, फहद। मजीद नहीं है मेरे ख्याल से, और कौन नहीं है यहाँ पे आज? वजी को बताएं, फहद वजी को बताएं, आके वजी को बताइएगा। और कौन है? आई थिंक दो बंदे और मिस हो रहे हैं। जावी को बताएं। जावी का किसी से भी अगर बात हो रही है तो बताएं उसको कि भाई क्लास छोड़ने का यहाँ पे कुछ वो नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अटेंडेंस में मसला हो जाएगा आप लोगों को।
नहीं, कोई आकिब आपका रिजल्ट सही नहीं है। 2 तो रिजल्ट नहीं है, 2.223 है। एम्पलीट्यूड इज 2.23 एंड एंगल इज 56.5 समथिंग। किसी और का रिजल्ट आया है यहाँ पे? काफी टाइम हो गया है, तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। हमजा, डिड यू गेट द रिजल्ट? नहीं सर, कर रहा हूँ। जियाद, आर यू डूइंग इट? रिजल्ट आया आपके पास? ओके, गुड। वजी, कहाँ गए थे आप? सर वो आँख लग गई थी, उठ गया 10 बजे, 10:15 बजे। चलो ट्राई करना सही टाइम पे, सही है। कल जल्दी टाइम पे आ जाना, ठीक है? थोड़ा सा कर लो अपना, जो भी आपका सेटिंग है ना टाइम की। जी जी, बिल्कुल। ओके सर। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, सो काइंडली नोट कर लें। जो एम्पलीट्यूड है इट्स 2.23 एंड अल्फा इज 56.56, ठीक है? किसी के पास ये आंसर आया है वैसे? दानियाल, आप भी कर रहे हैं? नहीं कर रहे दानियाल? जी जी सर। आया आपके पास आंसर? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। चलो फिर लिख लिख लो ये, फिर देख लेना फिर। इतना लंबा तो टाइम, मतलब इतना ज्यादा स्टेप्स तो नहीं है वैसे उसमें। चलें, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, अब इसमें एक काम करना है आप लोगों ने। मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, जो असाइनमेंट है वो तो देख लिया, वो अलग टास्क है। इसमें जो प्रैक्टिस ये करनी है, अ, कुछ भी उठा लो, चेंज करते रहो उसको, ठीक है? एक्स में आप पाई/3 ले लें, पाई/2 ले लें, पाई पाई ले लें आप इसमें, 3 पाई/4 ले लें, 4 पाई/3 ले लें। आप इसको चेंज करें और मुख्तलिफ सवाल को ट्राई करें इसमें सॉल्व करने की, इस तरीके से जो ये तरीका यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 में।
और यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 2 लेके उसको ऐड करवा लें, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है, यहाँ पे जो हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये आपने ट्राई करना है खुद ही अपना, जो है ना वो 2 फंक्शन आप निकालें, एम्पलीट्यूड चेंज करें, उसमें दोनों को लें आप, साइन 2 साइन लें, 2 कोसाइन लें आप, उस तरह फिर आप उसको सॉल्व करें। अच्छा आगे चलते हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। अ, 2 मोशंस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, तो उसको देख लेते हैं। एक सिंक्रोनस मोशन, जिसमें आपके पास 2 हार्मोनिक मोशंस आर सिंक्रोनस इफ दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। जब भी सिस्टम जो 2 आपके पास फंक्शन होंगे उसमें फ्रीक्वेंसी सिमिलर होगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों में ओमेगा है, तो वो सिंक्रोनस मोशन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल एक साथ ही वो पीरियड में मूव कर रहे होंगे, एक साथ ही वो जो ना 0 पे आ रहे होंगे, एक साथ ही वो जो है वो फिर हाई एम्पलीट्यूड पे जा रहे होंगे, लो एम्पलीट्यूड पे जा रहे होंगे। एसिंक्रोनस मोशन होता है जिसमें आपके पास 2 हार्मोनिक्स हो, लेकिन उनकी जो आपके पास ओमेगा हो वो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके x1 में द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर जो आपके पास रेडियन पर सेकंड में आ रही है वो ओमेगा 1 है, एंड फॉर द सेकंड पार्ट इज ओमेगा 2, तो 2 डिफरेंट होगा, इसलिए इनको एसिंक्रोनस मोशन कहलाता है। अच्छा अब यहाँ पे बीटिंग फिनोमेना मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ पे वीडियो है वो आपको आवाज़ नहीं आएगी उसमें, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको बेसिकली बीटिंग का। तो कॉन्सेप्ट ये है कि when two harmonic motions with frequencies close to one another are added, the resultant motion exhibits a phenomena known as beats. For example, जब भी 2 सिग्नल हो जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें फर्क हो, लेकिन बहुत ही कम फर्क हो, तो फिर उसमें अगर आप दोनों को मिलाते हैं, करीब करीब लाते हैं, तो वो बीटिंग फिनोमेना बनता है। क्या मकसद क्या है इसका? पहली वाली आप फंक्शन देखें x1 ऑफ t, तो इट हैज एम्पलीट्यूड ऑफ x cos ओमेगा t, ठीक है, ओमेगा इसका फ्रीक्वेंसी है। फॉर द सेकंड फंक्शन वी हैव द सेम एम्पलीट्यूड cos ओमेगा t प्लस डेल्टा है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो ओमेगा है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो ओमेगा प्लस डेल्टा है। और डेल्टा अज्यूम ये कर रहे हैं हम, डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत कम का फर्क है। इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, इट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो जब भी इस तरह के दो कोई भी सिग्नल को आप करीब लाएंगे तो वो बीटिंग फिनोमेना प्रोड्यूस करता है। ये छोड़ दें हम, ये इसमें मैथमेटिक्स में नहीं जाते हम। अ, ठीक है, तो ये अच्छा होगा क्या, कौन सा बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब भी ऐसा ऐसा कोई सिस्टम आएगा तो आपके पास 2 फ्रीक्वेंसीज बन के आएंगी। अब देख सकते हैं आपके, एक तो ये आपका सिग्नल चल रहा है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपका इंटरनल फंक्शन चल रहा है, ठीक है। और फिर आपके पास एक बीटिंग की फ्रीक्वेंसी आ रही है जो कि ऊपर से आ रही है, ये जो आ रही है आपकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 सिग्नल्स की आवाज आएगी, ठीक है, 2 आपको डिस्टिंक्ट टोन्स नजर आए इसमें जो सुनाई देंगी। तो वो जब 2 टोन्स, जो 2 डिफरेंट टोन्स आपको सुनाई देंगी, तो वो बीटिंग फिनोमेना से की वजह से आ रही है कि जब आपने 2 फ्रीक्वेंसीज जो हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम है और उसको आप करीब करीब ला रहे हैं। अच्छा इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, लेट्स हम इसमें देखते हैं इसको। ओके, सो अगर नहीं, मैं खोल लेता हूँ। इसमें आप जो दोनों लिंक्स हैं इसको ट्राई कीजिएगा, तो आपको आवाज से भी पता चलेगा किस तरह काम कर रही है वो। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखें यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आपके पास ये 2 फंक्शन नजर आ रहे होंगे आपको, एक रेड में एक ब्लू में, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको 1 कर दूं, ये जो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ये 1 है,
इसका मतलब इन दोनों जो फंक्शन है इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम सिमिलर फ्रीक्वेंसी है, तो सिंक्रोनस मोशन कहलाएंगे ये। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही बस दोनों को ऐड कर दिया उसने, हर जगह पे जो है ना वो उसका एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो डबल हो रहा है आपका। तो कुछ भी नहीं किया, दोनों सिग्नल्स अगर इस तरह के करीब लाऊंगा तो दोनों ऐड कर देगा वो। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बड़ा डिफरेंस लाता हूँ फ्रीक्वेंसी में, तो ये वन का मतलब है कि दोनों बराबर है, बिल्कुल दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर है, ये रेशियो बता रहा है ये। और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप भी देख सकते हैं कि ऊपर क्या फर्क आ रहा है। अब ये दिस इज नोन एज द बीटिंग फिनोमेना ना, जब आपने दो सिग्नल्स जिनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बड़ा ही कम है तो उसको आप करीब लाते हैं तो बीटिंग फिनोमेना। जितना मैं इसको आगे करूंगा उतना आप देख रहे हैं कि बीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है आपकी बढ़ रही है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो रहा है। तो जितना मैं इसको आगे लेके जाऊंगा उतना ये टाइम पीरियड कम होगा, लेकिन और कम हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है, आपका जो सिग्नल है वो आपको कंप्रेस हो रहा है। तो दिस इज नोन एज बीटिंग, जिसमें आपके पास वन सिग जो उसमें दो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, एक फ्रीक्वेंसी तो ये वाली है जो ये मूव हो रही है ऊपर से, ठीक है। एंड द अदर वन इज जो ये वाला ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है जो अंदर जो आपकी मूव हो रही है। तो दो आपके पास यहाँ पे टोन्स आपको सुनाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे दो जो है आपके पास जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे एड अप हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीरो भी हो रहे होंगे ये, और कहीं ना कहीं ये आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे मिनिमम एम्पलीट्यूड वगैरह में मूव कर रहे हैं इस तरह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बीटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप दो सिग्नल्स को करीब लाते हैं और जो रिजल्ट आपके पास आता है वो जो है एक डिफरेंट सी वॉइस जनरेट करता है। अगर आप इसका सेकंड वाला जो ये लिंक है इस पे जाएंगे तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो कि आपको आवाज़ नहीं आ सकती, तो शायद उसको इतना फायदा ना हो, लेकिन वो आप उसको आवाज़ से भी सुन सकते हैं कि वो बीटिंग का इफेक्ट क्या होता है। तो उसमें करना क्या होगा, आपने सिर्फ आप उसको प्ले करेंगे तो आपके पास उसकी, शायद मैं आपको ट्राई करता हूँ सुनाने की। यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है तो ये भी बीटिंग फिनोमेना आपको नजर आ रहा है। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वन को आप देख रहे हैं, आप जो फ्रीक्वेंसी वन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज है, और जो फ्रीक्वेंसी टू है उसकी 250 हर्ट्ज है। तो ये डिफरेंस आ रहा है इसलिए बीटिंग आ रहा है। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूंगा, अगर मैं लेट्स सपोज उसको भी 260 कर देता हूँ तो फिर कोई बीटिंग फिनोमेना नहीं होगा। ये देखें, आप कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम डिफरेंस चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी में, बीटिंग फिनोमेना खत्म हो जाएगा। देखें अब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, तो ये बहुत ही आपके पास नहीं रहा बीटिंग उस तरह से ना। तो कम डिफरेंस हो तो इस तरह, दिस इज नाउ द बीटिंग, जिसमें आपके पास दो सिग्नल आ रहे हैं, एक ये मूवमेंट हो रही है फ्रीक्वेंसी की, और एक इंटरनल मूवमेंट हो रही है ये वाली, ठीक है। तो ये आपको कहलाता है बीटिंग फिनोमेना। मैं एक सेकंड जो यहाँ पे स्क्रीन स्क्रीन शेयर जो है रोक रहा हूँ। यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब हमने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करना है, तो लेट्स सी कि अभी स्टार्ट करना है वो कल स्टार्ट करें, थोड़ा सा रुक जाए।
अच्छा यहाँ पे जो है आई थिंक एक क्विज ले रहा हूँ मैं, तो रेडी रहें, ठीक है। और दोबारा कनेक्ट कर लें, यहाँ पे आप आ जाएं वापस। दोबारा इसको मैं लीव कर रहा हूँ, 5 मिनट रह गए हैं खाली, तो फिर इसको जो है ना हम वहाँ स्टार्ट करते हैं। एंड देन वी विल हैव अ क्विज टुडे, क्योंकि लोग आ नहीं रहे तो इसका क्विज ही ले लेते हैं, सब बेहतर है।